हेलो। ठीक है। अच्छा मैं यहाँ आता हूँ और मैं ज़रा यहाँ देखता हूँ, पता नहीं यहाँ भी सेव किया, नहीं तो मुझे दोबारा से पैरामीटर सारे एक नज़र देख के लिखने पड़ेंगे। क्या हुआ? कब से नहीं किए? तो आपने सर वसीम को बोला, कहीं मैसेज किया, ग्रुप में मैसेज करके याद दिलावा? अबे भाई कोई इशू नहीं है, उनको बोलो ऐड करके दे। सर वसीम को भी मैं बोलता हूँ। ब्राउन को बोलो, बोले वीडियो क्यों नहीं ऐड कर रहे, पूछो। बोलो सर बिलाल बोल रहे हैं वीडियोस ऐड ही नहीं हो रही हैं, क्यों? ठीक है। अच्छा इसमें से क्या क्या चीज़ें हैं? वेव टू सोर्स मैं बता चुका हूँ, अकाउंटिंग बता चुका हूँ, ये भी बता चुका हूँ। हाँ, दीज आर द गाइडलाइंस फॉर द, ये मैंने कहा अब एक जगह लिखे हुए हैं तो ये बेटर है। सबसे पहले क्रिएटिव्स की गाइडलाइन होती क्या क्या है वो सारा मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा किस तरह से है। ये सिर्फ क्रिएटिव्स बनाते हुए, अगर आपके पास प्रोडक्ट है आप शूट आउट कर रहे हो तो। और एक तो ये है, सॉरी, मैसेज, प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग, मार्केटिंग, स्केलिंग। ठीक है। अच्छा यहाँ आते हैं क्रिएटिव गाइडलाइन के ऊपर। सबसे पहले ठीक है। अच्छा सबसे पहले जो क्रिएटिव या वीडियोस कोई भी आपने ऐड के ऊपर चलाना है, अब ना दो तीन किस्म के ऐड क्रिएटिव मेनली होते हैं हमारे पास। ठीक है। एक होता है हम बनाते हैं कन्वर्जन्स के, सॉरी अवेयरनेस के पर्पस के लिए। किसके लिए बनाते हैं? चाहो तो लिखो या मैं लिखता हूं क्रिएटिव्स में। क्रिएटिव्स टाइप्स समझ लो, ये मैं बता देता हूं। या तो हम, या आप ये समझ लो क्रिएटिव्स ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स नंबर वन है अवेयरनेस की कैंपेन हो सकती है। ठीक है, क्रिएटिव हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि कन्विंस टू बाय, इस टाइप का हो सकता है, उसको कन्विंस कर रहा है बाय के ऊपर। तीसरा हो सकता है रीटारगेट द क्लाइंट। ये स्ट्रेटजी मेनली हम तीन किस्म की यूज कर सकते हैं, वरना और भी हो सकती है। मेनली मैं ये तीन स्ट्रेटजीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कैंपेन्स के हिसाब से, कैंपेन्स लेवल के ऊपर। मतलब आप एक एड क्रिएटिव बनाने जा रहे हो तो आपका पर्पस क्या, आपने वो देखना है। शुरू शुरू में क्या होता है, बड़े ब्रांड्स अपनी सिर्फ अवेयरनेस करते हैं, अभी उनका स्टॉक नहीं है, कुछ नहीं है, बस चीजें बता रहे हैं, साउंड्स के अंदर मसला होता है इस टाइप का, वो सिर्फ ये चीज दे रहे हैं, अभी वहां बाय नाउ वगैरह का बटन नहीं है, वो कोई चीज बाय नहीं करवाने चाह रहे। ठीक है ये। अच्छा अवेयरनेस में सिर्फ क्रिएटिव ये इसी के लिए नहीं होते, ये क्रिएटिव के आप एड पे ही चलाओ, जनरल पोस्टिंग भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक नया पेज बनाया और उस पेज के ऊपर जर्नल पोस्टिंग करना शुरू कर दी। क्या शुरू कर दी? जर्नल पोस्टिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई पेज बनाया जिसमें लड़कियों की कॉस्मेटिक्स की चीजें थी। ठीक है, ये जिसमें स्किन केयर के हवाले से था। अब बना दिया, आपके पास प्रोडक्ट अभी है नहीं, आप एड क्रिएटिव बनाओगे तब लाइव होगा, वो सब चीजें तो बाद में देखी जाएंगी। लेकिन अभी के लिए आपके लिए क्या है, पेज को थोड़ी रौनक देनी है ना पेज पे। तो क्या कर सकते हो, नंबर वन, अगर एक ही प्रोडक्ट है ना, जिस कैटेगरी की प्रोडक्ट है, अगर सिंगल प्रोडक्ट है तो उस कैटेगरी को ज्यादा से ज्यादा फैलाना शुरू करो। एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल लेदर की आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, लेदर का एक्सपीरियंस है या कपड़े टाइप के एक्सपीरियंस है, वो डायरेक्टली शेयर करो। तो आप क्या करोगे, कुछ वीडियो ऐसी निकालो जिसमें कोई लेदर से ताल्लुक रखती हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई रॉ मटेरियल वाला लेदर होता है, किस तरह निकलता है, तो लोगों को इंटरेस्ट होता है ना यार। फॉर एग्जांपल ये किस चीज का लेदर है, ये काऊ का लेदर है, ये शीप का लेदर है, ये क्रोकोडाइल का लेदर है असली। तो वो लेदर देखने में थोड़ी लगता है, क्रोकोडाइल तो बिल्कुल अलग है, और जो काऊ है उसकी तो जो स्किन बिल्कुल चेंज है, आपके पास जो वॉलेट है वो तो बिल्कुल चेंज है। तो ये इससे इसमें आया कैसे, उसका प्रोसीजर होता है। तो उस टाइप की वीडियो उसके, अब क्या लोग अवेयर हो रहे हैं किससे, आपकी प्रोडक्ट मटेरियल से। ठीक है, ये
फिर थोड़े डिजाइन किस टाइप के होते हैं, इसके ऊपर आपने हल्की हल्की पोस्टिंग करना शुरू की, ताकि आपके जो बायर्स हैं, आप ये क्या पोस्टिंग को आप करते जाओगे, आप एक दो पोस्टिंग से नहीं आती, आप रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यूस टाइम के ऊपर 2 दफा 3 दफा पोस्टिंग करोगे रोजाना, एक लॉन्ग टर्म तक आप ये इस चीज को पोस्ट करते रहोगे। अब जब पोस्ट करते रहोगे ना, तो थोड़े कुछ दिनों बाद 1-2 फॉलोअर्स, 2, 4, 5, 6 फॉलोअर्स आना शुरू होंगे। कैंपेन्स पर आपकी प्रोडक्ट उस पे जो पोस्ट हैं उनके ऊपर एंगेजमेंट्स आना शुरू होंगी, आपका ब्रांड दिखना शुरू होगा। पहली चीज ये थी अवेयरनेस पार्ट। इसी अवेयरनेस पार्ट को लोग बढ़ा भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस टाइप की नॉलेज सिर्फ और सिर्फ आप फॉर द पर्पज ऑफ अवेयरनेस ऐड चला सकते हो, जिसमें कोई एक्शनेबल स्टेप ना हो, सिर्फ अवेयरनेस के लिए चल रही है। फॉर एग्जाम्पल पेप्सी का ऐड है और सिर्फ वो चल रहा है। या दूसरे नंबर पे आप ये कर सकते हो कि कोई बटन रख लो, कुछ एक्शन परफॉर्म करवाओ। एक्शन मुख्तलिफ हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखते हो कई सानिया वगैरह हो जाता है, जलजला आता है या इस टाइप का, जैसे अभी गजा, तो वहाँ एक अवेयरनेस कैंपेन चलती है कि वो बताते हैं ये डिटेल है, इस तरीके से गजा में ये नीचे डोनेट का ऑप्शन होता है, क्लिक करो किसी वेबसाइट के ऊपर ले जाता है। ये कर सकते हो। या फिर आप इसके लिए ये कर सकते हो, लाइक की कैंपेन चला सकते हो। आपने ये किया, सारी चीजें उस प्रोडक्ट को या इसके बारे में डिस्क्राइब किया, अब थोड़ी सी स्किन वाली जो प्रोडक्ट थी या कॉस्मेटिक्स उस पर ले आया, गर्ल्स की स्किन वाली प्रोडक्ट थी, उसके ऊपर आपने कोई अच्छा सा आर्टिकल निकाल लिया जो ट्रेंड पर हो। फॉर एग्जाम्पल किसी लेडीज ने कुछ इस तरीके से अपनी जो फेमस वगैरह होती हैं उनमें से किसी एक ने वैसे ही स्किन के ऊपर कोई कमेंट कर दिया कि आजकल लड़कियां उसमें रहती हैं, स्किन के ऊपर अपने फोकस नहीं करती हैं। इसके ऊपर कोई एक मशहूर लाइन आ गई, ठीक है, वटएवर, अगर वो सिर्फ घर पर बैठ के स्किन के लिए इतना काम कर ले तो इनफ है। आपको पता चल गया ये एक पॉइंट है जो आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है, ऐप से रिलेटेड है, आपने वो पॉइंट उठाया, लगा दिया। और नीचे आप ये भी देख सकते हो, इस तरह की पोस्ट के लिए हमें फॉलो करें, ठीक है। अगर आप हमारे उसको लाइक करते हैं तो फॉलो कर लें, इंग्लिश में ही देखोगे और नीचे लाइक का बटन होगा, लाइक कर लें। इससे भी आप पेज पर लाइक ला सकते हो, ठीक है। लाइक करेंगे वो फॉलो ऑटोमेटिकली आपके वहां कंसीडर हो जाएगा। तो ये है अवेयरनेस वाला काम। अब लाइक वगैरह की कैंपेन चलाना, उस पर पैसे खर्च होते हैं, ठीक है। 300 रुपए, 300 रुपए में आप ये समझ लो बुरा रिजल्ट आ रहा होगा तो 5 रुपए का एक पड़ रहा होगा, एक आपको वो क्या नाम है उसका, सॉरी लाइक जो है 5 रुपए का पड़ रहा होगा। आप 300 को डिवाइड कर दो 5 से, 60 लाइक्स आपके पेज पर 300 रुपए में आएंगे, ठीक है। लेकिन ये सारी ऑडियंस छनी भी आ रही है जिसको आपके उस पर कहीं ना कहीं वो है। अच्छा, ये बेटर तरीका है, ठीक है, गुड है, लेकिन इसके ऊपर कुछ लोगों को ऐतराज भी होता है। ऐतराज भी बता देता हूँ, वो ये होता है कि इससे ना फेसबुक का एल्गोरिथम आपके पेज की जो रीच है उसको रोक देता है। अब जब आप इस तरह से लाइक लाते हो ना, तो फेसबुक का क्या काम है मेनली, अब फेसबुक ये नहीं करता, आप बोलते हो उसको ऐड दिखाना, फेसबुक उसको ऐड दिखाता है जिसको ऐड देखना है। फेसबुक आपके कहने पर ऐड नहीं, आपके कहने को सिर्फ एज अ सजेशन लेता है, ठीक है। अब सिर्फ आपकी बात को क्या करता है, एज अ सजेशन लेता है, लेकिन वो देखते हैं ऑडियंस का इंटरेस्ट किस चीज में, वो चीज दिखाता है। इसी तरीके से जब आप कहते हो मुझे क्या चाहिए, लाइक की कैंपेन चाहिए, तो मकसद क्या होगा मेरा, लाइक की कैंपेन का मकसद क्या होगा, मेरे लाइक या फॉलोवर्स बढ़े। फॉलोवर्स कैंपेन के ना, फॉलोवर्स या लाइक की कैंपेन्स का मकसद है मेरे फॉलोवर्स मैंने बढ़ाने हैं। तो अगर मैंने अपने फॉलोवर इंक्रीज करने तो मेरा मकसद ये, तो फेसबुक को क्या पता है इस बंदे को क्या चाहिए, फॉलोवर चाहिए, तो फेसबुक मेरा ऐड उनको नहीं दिखाएगा जिनको मेरी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, या जिनको मेरी उस कोट में या वो जो मैंने बात लिखी है उसमें इंटरेस्ट है। फेसबुक दिखाएगा उन लोगों को जिनका बिहेवियर है, जो लाइक कर देते हैं हर चीज को। अब ऐसी एग्जांपल अगर ले लो, आपके घर में कौन कौन किसके पेरेंट्स है जो मोबाइल यूज करते हैं, जो फेसबुक, अगर उनकी फेसबुक आईडी आप देखो, जो भी दिखेगा, जरा सा किसने भी लगा दिया कुछ भी, वो आप वो भी लिख के लगा देना, जो अल्लाह और मोहम्मद से प्यार करता है कसम है उसको हमारे पेज को लाइक करे, इसको लाइक किए बगैर ना भी करना, और ठक करके फॉलो। अब हम लोग समझदार है, आप छोड़ देंगे स्क्रॉल करेंगे, लेकिन बड़े क्या होते हैं, अब फेसबुक उनसे लाइक करवाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रोडक्ट है बच्चों वाली या जवानों वाली कोई, ठीक है, वो ये वाली कैंपेन वो उसको भी दिखाएगा, क्योंकि उसका मकसद प्रोडक्ट बेचना तो था ही नहीं ना, उसका मकसद था लाइक लाना। तो उसको पता है इसके पेरेंट जो है वो इस तरह की चीजों पे लाइक करते हैं, वो ले आएगा, लाइक कर देंगे ये फ्री में, ठीक है। तो इस तरह की ऑडियंस, तो ये भी एक पॉइंट है, ये मार्केटिंग के 2 एस्पेक्ट्स हैं, इस तरह भी होता है, इस तरह। मैंने जनरली बीच में कई दफा फॉलोवर्स कैंपेन लगाई है, मुझे इतना फील नहीं हुआ कि इससे कोई मेरी रीचेस खराब हुई है, लेकिन
एक पॉइंट ये भी है, कुछ यूट्यूबर्स बोलते हैं चलाओ, कुछ कहते हैं नहीं चलाओ, कि भाई नया पेज बना, फेसबुक खुद रिकमेंड कर रहा होता है, जब नया पेज बन गया सारा, आपके पास फॉलोवर्स नहीं, आप कैंपेन चलाओ फॉलोवर्स की, आपके फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये अभी कंटेंट के ऊपर है, मैं तो कंटेंट अच्छा बना लो, अच्छा बना के चलाओ, तो मे बी रीचेस डायरेक्ट भी आ जाए, और नहीं है शुरू में तो आप इसके थ्रू भी करोगे। ठीक है, ये हो गई अवेयरनेस के ऊपर जर्नल। और जर्नल पोस्टिंग के अंदर अब आप इस तरह की जितनी चीजें पोस्ट करो, फिर आप उसके ऊपर भी पोस्ट कर सकते हो अपनी जो नॉर्मल फेसबुक वगैरह है ना, या व्हाट्सएप स्टेटस है वो लगा सकते हो, इंस्टाग्राम है उसके ऊपर। कैसे कि पोस्ट फॉर एग्जांपल आप जो चीज बेच रहे हो वो रिलेटेड है हेयर ड्रायर, हेयर से रिलेटेड, ठीक है, तो आप उससे रिलेटेड कुछ वो कर सकते हो कि कोई आर्टिकल निकाल लो गूगल के ऊपर, या चैट जीपीटी को जाके बोलो यार हेयर के ऊपर मुझे अपने उस पर कोई पोस्ट चाहिए, तो मैं चाह रहा हूँ कोई ऑथेंटिक न्यूज़ है, ये हो कोई फिक्स बात हो, तो वो बताएगा। फॉर एग्जाम्पल इतने हजार लोग अपने बालों का ख्याल रखने की वजह से अब बालों को टूटने का शिकार होते हैं, जो कि इस उम्र से पहले गंजे हो जाते हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट जो आपके क्या है, प्रोडक्ट से रिलेटेड चल रहा है, समझ बात है। तो इस तरह की जितनी चीजें हैं ना वो गैदर करना शुरू करोगे, रिलेटेड टू योर ब्रांड, रिलेटेड टू योर नीश, रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट। ब्रांड, प्रोडक्ट और नीश, इन तीनों को अगर जज कर रहा है तो वो आप शेयर कर दो। उससे भी बढ़कर अगर आपकी ऑडियंस के हवाले से भी है तो भी कर दो। आप लेडीज में फील करते हो कि लेडीज की ही ऊपर कोई बात आ गई, इस टाइप का पॉइंट जो आपको लगता है थोड़ा सा मेरे ब्रांड को भी सपोर्ट करेगा, ठीक है, आप वहां वो लगा दो। ठीक है, तो ये चीज, इस टाइप की पोस्टिंग आपने करना स्टार्ट करनी है अपने पेज के ऊपर। तो ये है अवेयरनेस कैंपेन का, मैंने बता दिया, वरना हम शुरू में नहीं चलाएंगे, कोशिश करेंगे ऐसे ही बढ़ जाए, नहीं बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा 100 लाइक तक तो हम पहुंचा देंगे, तो इतनी ज्यादा से ज्यादा हम कैंपेन चलाएंगे। ठीक है, तो ये 400-500 रुपए जला के इतना काम करना। दूसरा है कन्विंसिंग्स टू बाय, ये आपका मैन क्रिएटिव्स होंगे, मैन क्रिएटिव्स। अब ये क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, जो कि हो सकते हैं, इमेज हो सकती है, सिंपल इमेजेस का बंच हो सकता है जिसको कहते हैं कैरोसल, ROUSEL, कैरोसल, या फिर एंड वीडियो। ये तीन चीजों में आप कोई चीज चला सकते हैं। एक और भी होता है, वो होता है कैटलॉग, वो जब शॉपिफाई स्टोर वगैरह होगा उसका कैटलॉग लाइव होता है। अच्छा, अब इमेज क्या, एक पोस्ट करनी है और उस पोस्ट के ऊपर आप देखो, जब प्रोडक्ट बेच रहे हो ना, तो जब कोई चीज आप बेच रहे हो ना, बेचने वाली बात आती है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा दिखनी क्या चाहिए, जो चीज बेच रहे हैं। कस्टमर क्या चाहता है अभी, सबसे ज्यादा वो चीज चाहता है जो क्या हो रही है, बिक रही है। तो अगर आप इमेज लगा रहे हो तो प्रोडक्ट की एक बेहतरीन सी इमेज हो, ठीक है, एक चीज तो ये हो, मैं जैसे एग्जांपल दे दूं, फॉर एग्जांपल इमेज के लिए, इमेज एंड कैरोसेल दोनों के लिए, चलो इमेज के लिए बता देता हूं। इमेज के लिए क्या गाइडलाइन है, प्रोडक्ट पिक्चर शुड बी वेरी क्लियर, प्रोडक्ट की पिक्चर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ब्रांड लोगो ये भी होना चाहिए एक साइड। उसके बाद अगर डिस्काउंट और ऑफर, कोई डिस्काउंट है या कोई ऑफर लगाई भी है वो मेंशन हो, ठीक है, साथ में होना चाहिए कोई एनी कोट, अब कोट कुछ भी हो सकता है एक उससे रिलेटेड, ठीक है, जैसे साउंड से रिलेटेड कोई होगा, कोई एयरबड्स बेच रहा है, एयरबड्स की प्यारी सी फोटो, ऊपर आपके ब्रांड का लोगो, बाकी तो थीम तो वो सब तो होगा ही ना, ठीक है, ये होगा आपके ब्रांड का लोगो हो जाएगा, ये डिस्काउंट कितने % ऑफ है वो हो जाएगा, नीचे एक कोट हो जाएगा, ठीक है। अब वो कोट इसी टाइप का हो सकता है, कोट से मुराद कोई एक लाइन हो जाएगी, अब ये लाइन डिफरेंट हो सकती है, आप उससे यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप लिख दो बेहतर साउंड्स बेहतर क्वालिटी, ठीक है, बेहतर साउंड बेहतर क्वालिटी, आप ये लिख दो, ठीक है। अगर नॉइस से परेशान है तो अब ये मसला आपका हल हुआ, इस टाइप की कोई एक लाइन, ऊपर एयरबड्स है, इसी तरीके से, ठीक है। गेमिंग से रिलेटेड है तो कोई गेमिंग का एक कोट उठाया, वो एयरबड्स के नीचे, बच्चे को समझ आ रहा है प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की सबसे खास बात यह है कि एक लाइन में डिस्क्राइब हो, तो अगले नंबर पे क्या CD है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बेहतर, मैं एग्जांपल के लिए बेहतर साउंड बेहतर क्वालिटी,
या 1 मिनट, बेहतर साउंड, बेहतर क्या हो सकता है, एक कोड बनाओ, बेहतर साउंड, बेहतर कुछ करके बना देना भाई, अभी एग्जांपल मिलेगा, बेहतर साउंड, बेहतर क्वालिटी, लेकिन इसको किसी ने तरह डिस्क्राइब करना है। ये आप रिसर्च करनी है कहाँ, चैट जीपीटी पे जाके, वो बहुत आइडियाज देगा, 50-100 बना के दे देगा, उनमें से कोई एक उठाना है, उसको इम्प्लीमेंट कर देना, ठीक है। लेकिन एक दो सजेशन आप खुद निकाल के किसी भी, अभी बहुत सारे ब्रांड्स है, अब आप देखोगे जीरो लाइफस्टाइल वगैरह को, क्या होता है, वो क्या नाम है उसका यार, वो रैपर है ना, हाँ, तलांजुम की फोटो बनी होती है ऐसे, ठीक है, ये बनाया हुआ होता है, नीचे अब एयरबड्स दिखा रहे होते हैं, ठीक है, कान में भी लगा होता है, एयरबड्स की फोटो होती है, परसेंटेज शो करते हैं, नीचे उसका कोई कोट होता है, खत्म बात। और सीटीए दिया होता है, सीटीए कॉल टू एक्शन, सीटीए असल में है क्या, मैं लिख देता हूं, कॉल टू एक्शन। अब एक्शन क्या करना है, ठीक है, एक्शन शॉप नाउ, एग्जाम्पल बाय नाउ, ठीक है, बाय नाउ, ऑर्डर नाउ, इस तरह की टर्म्स हो, और नीचे व्हाट्सएप नंबर अपना दे दिया हो। और वैसे तो वो अगर आपने ऐड बनाया हुआ है ना, तो फिर तो वैसे ही ठीक है, अगर ऐड नहीं भी है तो भी आप ऐसी पोस्ट बना के अपने उस पर लगा सकते हो, जर्नल पोस्ट। यहां तक बात क्लियर हो गई, समझ गए बात, ये है सिंपल एक पिक्चर्स के अंदर ये चीजें आप जनरली यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा छोटी छोटी और भी डिटेल्स है, अगर जाओगे तो और भी 10 चीजें आप ऐड कर सकते हैं, सर ये वाली चीज हम लगा दें, हाँ ये भी लगा सकते हो, तो 10 चीजें और हैं जो आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो। लेकिन मैं एटलीस्ट ये तो एक पिक्चर के अंदर होना चाहिए, जो चीज देख रहे हो वो क्लियरली पता चल रही हो, एक चीज क्लियर हो, साफ फोटो वगैरह या साफ डिजाइन, ये बाकी उसके लिए कस्टमर को अच्छा लगेगा तो क्लिक करेगा, कस्टमर आपके पास पहुंचेगा व्हाट्सएप पे और बोलेगा मुझे इसकी पिक्चर या वीडियोस दिखाओ, फिर आप उसको वीडियो दिखाओ, कलर्स दिखाओ, जो चीजें आपके पास अवेलेबल है वो बताओ, फिर प्राइस पूछेगा, बाकी डिटेल बताओ, अपनी सर्विस बताओ, क्या क्या आप दे रहे हो, एट द एंड जाके फिर आपने वो गेट करनी, ठीक है। तो ये होगा पिक्चर। कैरोसेल में क्या होगा, कैरोसेल का क्या मतलब होता है, कैरोसेल का मतलब क्या, जल्दी बताओ, हाँ, सेट ऑफ इमेजेस, सेट ऑफ इमेजेस होता है, ठीक है, पूरा इसमें ज्यादा सारी इमेजेस होती हैं, 1 2 3 4 5, आप ये समझ लो इमेजेस की कहानी, आसान लफ्जों में लिख दे तो ये इसी के साथ लिख देता, सेट ऑफ इमेजेस या इमेजेस की कहानी, ये इसी के उसमें मैंने लिखा है। हाँ भाई, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें सिंपल एटलीस्ट 3 to 4 स्लाइड एटलीस्ट होनी चाहिए, इससे कम तो फिर फायदा नहीं है, दो पोस्टों को भी कैरोसेल बनाने का फायदा नहीं है, 3 कम से कम 3 से 5 कम से कम हो, इससे एटलीस्ट 3 से 5। अब उनमें हो क्या सकता है, स्टोरी टेलिंग हो, कुछ बंदा अगले पे स्वैप क्यों करेगा कि इधर कोई ऐसी बात लिखी है जो अगली बात से कनेक्टेड है, ठीक है। तो जो भी चीज लिख रहे हो एक पूरी कनेक्शन टाइप का बनाओ कि भाई पहली बात फिर दूसरी बात पे कनेक्ट हो, फिर तीसरी बात पे कनेक्ट हो, कोई ना कोई चीज जाके पहली बात को वो कर रही हो कि दूसरे बात की तरफ ले जाना चाहिए, ठीक है। अब पहली बात में मे भी आप स्टोरी टेलिंग, फॉर एग्जाम्पल आप पेन पॉइंट से स्टार्ट करो, ठीक है, पेन पॉइंट उठा लो कि भाई लोगों की अक्सर असल में मसला क्या है किसी चीज का, अच्छा मैंने कहाँ लिख दिया ये, हाँ ठीक है। तो एक्चुअल में आपका यहाँ एक मेन पॉइंट हो कि जिसमें आप पेन पॉइंट बता रहे हो, कस्टमर का दर्द समझ रहे हो कि भाई क्या मसला है। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा राइड्स बुक करने के बाद राइडर का इंतजार करते करते थक जाते हो, इस टाइप की कोई एक लाइन लिखी, तो किया, अब अगली स्लाइड की तरफ इशारा है, अब वो बंदा जानना चाहेगा हाँ ठीक है थक जाता हूं मैं, तो आपके पास क्या सोल्यूशन है, ठक अगली बात में क्या है, कोई सॉल्यूशन दिखाओ। चलो आप ये बोल सकते हो अपनी प्रोडक्ट डिस्क्राइब करो, अपनी प्रोडक्ट बताओ, ठीक है, या फिर इसमें पेन पॉइंट पर छेड़ो और वीक पॉइंट, कॉम्पिटिटर्स का वीक पॉइंट बताओ, ठीक है,
ये हो गया। बताने के बाद अब डायरेक्ट उसका सोल्यूशन नहीं बताना, अब अगली चीज के अंदर उसको एंगेज करना है। एंगेज किस सेंस में करना है उस बंदे को? एंगेज इन अ सेंस ऑफ, फॉर एग्जांपल ये तो बता दे थक जाते, फिर आपने बताया क्योंकि वो इतनी सर्विस दे रहे होते हैं, इस तरीके से उनके सिस्टम ऐसे हैं, वट एवर, कुछ भी एक पॉइंट में बता रहा हूं कि आपने वो पॉइंट छेड़ा, अपने जो कॉम्पिटिटर है उनके वीक पॉइंट को उठाया, अब उनका वीक पॉइंट लिखा, उसके बाद अपना सॉल्यूशन दिखाया, अपना सॉल्यूशन बताओ, ठीक है। इसके बाद फॉर एग्जांपल आप CTI लिख दो यार अभी शॉर्ट, वरना और भी बहुत ज्यादा चीजें मैंने कहा ना इसके अंदर जितना हम कॉम्पिटिटर्स आते हैं, ठीक है, तो कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे, ये एटलीस्ट आपने CTI के अंदर करना। अच्छा, आप जो मैं ये बोल रहा हूँ इसमें सब चीजें इंक्लूड है, क्योंकि हर कैरोसेल में कितनी होगी इमेजेस, तो हर इमेज के अंदर कुछ ना कुछ अलग सेटअप होगा। पहले वाले में प्रोडक्ट नहीं मेंशन, ठीक है, लेकिन लोगो कंपलसरी होगा, ठीक है। पिक्चर है वो प्रोडक्ट की पिक्चर नहीं है, लेकिन लोगो कंपलसरी है, ठीक है। डिस्काउंट ऑफर वो अगर है तो वो आप भले दे दो, ठीक है। कोई कोड लाजमी होगा, कॉल टू एक्शन लाजमी होगा, ये दो चार चीजें होंगी। हर दफा सारी इमेजेस सेम चल रही होंगी, एट द एंड पॉइंट पर क्या होगा, कॉल टू एक्शन। अब आ जाओ यहाँ, अच्छा ये बेसिक्स वर्क करती हैं, ये ज्यादातर पिक्चर्स तब अच्छा परफॉर्म कर रही होती है जब आपका ब्रांड नॉन हो जाता है, मतलब लोग जानते हैं। अब आप सिर्फ पिक्चर लगाओगे और लोग आके पूछेंगे, वो देख लेंगे वीडियोस वगैरह, खुद सर्च कर लेंगे। लेकिन आप बिल्कुल नए ब्रांड हो ना, तब तक अगर पिक्चर स्टेटस यूज करोगे शुरू में, तो फिर बहुत कम रिस्पॉन्स आता है, फिर इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा, ठीक है। ये क्योंकि अभी लोगों को प्रोडक्ट ही नहीं पता, कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। ये तो हाँ, अब अगली चीज आते हैं वीडियो का काम। वीडियो के अंदर आपके पास पूरा गेम होता है खेलने के लिए, ठीक है। अब यहां पर आप मल्टीपल चीजें जो है वो कर सकते हो, यूज कर सकते हो। एक तो ये है कि 3 सेकंड्स से ज्यादा एक स्क्रीन ना रहे, यूज ट्रांजिशंस बिफोर एवरी 3 सेकंड्स। हर 3 सेकंड्स के अंदर जो है ना वो कोई ना कोई ट्रांजिशन आ रही है। अच्छा, आपने देखे बड़े बड़े पॉडकास्ट हो रहे होते हैं या इस तरह की चीज हो रही होती है, बेशक, लेकिन आपको लगता है सेम स्क्रीन है, होती नहीं है। कैमरा हट के आता है, हटकर जरा सा हटकर फिर आता है, जरा सा हटकर आता है। उसकी वजह है कि आई का कांटेक्ट एक जगह ऐसे रहता नहीं, बीच में टूटता है, दोबारा आता है, तो ट्रांजिशन बनी रहती है। इसीलिए आजकल देखोगे आप ऐसी वीडियो जिसमें ट्रांजिशन होता है ज्यादा चल रही होती है। लोगों को ऐसी वीडियो पसंद आती है जिसमें एक स्क्रीन के बाद दूसरी स्क्रीन, बार बार कुछ नया आ रहा है, ठीक है। एक तो यही चीज क्या है आपने अप्लाई करनी है, यूज करनी है, ट्रांजिशन बिफोर एवरी 3 सेकंड। हर 3 सेकंड के अंदर कोई ना कोई ट्रांजिशन फील हो रही हो। ये बेस्ट वर्जन्स की बात बताई जा रहा हूँ, ठीक है। ये कर सकते हो आप लोग। इससे आगे क्या हो सकता है, इससे आगे आप वही बात है, स्टार्ट तो मेनली आप लेने की कोशिश करो प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी, उसी के अंदर आप बताओगे पेन पॉइंट्स, कस्टमर पेन पॉइंट्स, जो ऊपर चीजें थी वही। फिर यूर सॉल्यूशन, क्लियर, क्या हो सकती है, कॉल टू एक्शन ही क्लियर होगा, कॉल टू एक्शन, योर सॉल्यूशन। अच्छा, योर सॉल्यूशन भी आप कर सकते हो साथ में, एक मिनट, सॉल्यूशन विद ब्रांड, अपने ब्रांड की अवेयरनेस करते हुए कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अक्सर होते हैं अच्छा, आप ये देखो, इनको मैं ऐसे प्रूफ करवाता हूं। फॉर एग्जांपल पेन पॉइंट से ही लोग स्टार्ट करा रहे होते हैं। या अच्छा, एक और भी चीज होती है, यही नहीं है 3 सेकंड की ट्रांजिशन हो रही हो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो रही हो, आप क्या दिखा सकते हो, जैसे कि स्टोरी टेलिंग टाइप की चीज शुरू में आ रही हो, उसके बाद एग्जांपल देता हूं। फवाद खान है, ठीक है,
शूटिंग में होता है, बैकग्राउंड दिख रहा है, स्टोरी समझ आ रही है, ठीक है, बैकग्राउंड के अंदर पूरी स्टोरी क्लियर है कि अब वो शूटिंग करने जा रहा है, ये है, कॉल पे बात कर रहा है। स्टूडियो के अंदर है, और भी लोग हैं, शूटिंग चल रही है, शोर, हेलो हाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है, प्रॉब्लम दिख रही, स्टोरी टेलिंग दिखाई, ठीक है, स्टोरी या बैकग्राउंड आप ये समझ लो, या बैकग्राउंड, ठीक है, लाइक एग्जांपल में याद रख लेना फवाद वली, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबसे पहले आई, जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई ये वाली चीज आ गई, इसी के अंदर क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट और साथ में कस्टमर का पेन दिखाई दिया कि भाई मसला ये है कि मुझे बात क्या है अपनी, कि मुझे बात करनी है फैमिली से, और ठीक है मैं करना चाह रहा हूँ, लेकिन उसके साथ मेरा जो पेन पॉइंट है वो ये है कि यहाँ शोर हो रहा है और मैं इस बाइक से जब बात कर रहा हूँ तो शोर जा रहा है, सामने कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अब मैं परेशान हूँ, इतने में एक दूसरा बंदा आता है और बोलता है जी फवाद भाई क्या हुआ, वो कहता है यार फैमिली से बात करो और यार नॉइस बहुत है, आप ये इम्प्रूव करें, ये मेरे एयरबड्स हैं जो कि जीरो लाइफस्टाइल के हैं, जिनका ये है नॉइस कैंसिलेशन है, एक्टिव ये सारे फीचर बता के ठग किया, दे दिया, क्या हुआ, ब्रांड भी अवेयर करवा दिया, अपना सॉल्यूशन भी बता दिया, सारी चीजें, ये जीरो लाइफस्टाइल के, ये लीजिए ये एयरबड्स है, ठीक है, नॉइस कैंसिलेशन है, ये है फलाना एक्टिव है, एआई इसमें इंस्टॉल हुआ है, इस टाइप की सारी चीजें बता दी, साथ में बता दिया जीरो लाइफस्टाइल का है, तो अच्छा, और यूज करता है, और एंड में जब ये सारा हो जाता है तो अब इसको छोड़िए जीरो लाइफ से, आप भी फिर वो एंड में कॉल टू एक्शन कहता है कि अगर आप भी इस तरीके से परेशान है तो जीरो लाइफस्टाइल का यूज करें, ये कॉल टू एक्शन था। तो सारी चीजें कवर कर रहे हैं इसके अंदर वो। तो क्या करना है, ट्रांजिशन क्या है, ट्रांजिशन ऐसे फॉर एग्जाम्पल वो आ रहा है तो यहाँ से बैकग्राउंड चेंज, फिर बैठता है तो चेंज ही होता है, एक जगह बैठे हुए स्टेटिक नहीं बना रहा, यहाँ चेंज, इस तरफ मुड़ रहा है, उस तरफ मुड़ रहा है, एक थोड़ा सा बैकग्राउंड ऐसा बना हुआ, एक होता है ना कैमरा लगा के सामने बंदा कोई चीज दिखा रहा है, ये एक होता है, क्यों, क्योंकि लोग थोड़ी देर देख के स्क्रॉल कर देते हैं, बार बार व्यू चेंज हो रहा है ना, तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाता है उसके ऊपर। तो 3 सेकंड के अंदर कोशिश करनी है बार बार एक चीज क्या हो रही हो, चेंज हो। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट दिखा रहे होते हैं, ये प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट है, उसकी कैसे ऐड बनते हैं, प्रोडक्ट यूं दिखाई, उठा के फेंकते, ठीक है, दूसरी साइड पे बैकग्राउंड चेंज, ढक्कन खुलता है तो बैकग्राउंड चेंज, ऐसे सब जगह बैकग्राउंड, क्यों, ट्रांजिशन है भाई, सिंपल प्रोडक्ट एक कैमरा रखो, यहाँ प्रोडक्ट खोल के दिखा दो, उसके साथ साउंड वाउंड लगा दो, नहीं, उस पर इंटरेस्ट नहीं आएगा लोगों का इंटरेस्ट आएगा ट्रांजिशन के अंदर। बात समझ आ रही? अब फॉर एग्जाम्पल एक टी शर्ट का ब्रांड है, वो टी शर्ट की अवेयरनेस कर रहा है, अब फॉर एग्जाम्पल वो कहता है यार सस्ती क्वालिटी की टी शर्ट्स पहनी है, कुछ है वट एवर, उसको डिजाइन अच्छा लगा, ऐसी कोई चीज है, और अब वो दोस्त के साथ खड़ा है, दोस्त से बात कर रहा है, तो दो को मजाक पैदा करते हुए उसने हाथ लगाया, उसकी टी शर्ट फट गई, क्या किया, हाथ लगाया और खींचा, क्या हुआ, उसकी टी शर्ट फट गई। अब वो दोस्त बोलने लगा यार मेरी टी शर्ट फाटी, ये क्या तुम्हें, तो आगे तो बोले सस्ती क्वालिटी की टी शर्ट लेते ही क्यों हो, ठीक है, अब दूसरे ब्रांड का नाम बोलते क्या मतलब, और बताता हूँ, अब फिर किसी ब्रांड का, फॉर एग्जाम्पल किसी एक ब्रांड का आप नाम बोलेगा, टी शर्ट, मेरी टी शर्ट आती है इस ब्रांड की जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेचेबल होती है, इनका फैब्रिक बहुत अच्छा, आप प्रोडक्ट एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। पेन पॉइंट क्या है, दोस्तों में गया, खेल रहा था, टी शर्ट को हाथ लगाया, लोकल क्वालिटी की थी, टी शर्ट फट गई, वो अब दूसरी चीज भी हो सकती है आपका, एक ना ये सारी चीजें, ये तो बड़े ब्रांड भी दे रहे हैं भाई अच्छी क्वालिटी की, आप क्या होगा, आप सोर्स कर रहे हो कराची में बैठ के, तो आप सस्ते में बेचने की कोशिश करोगे, आपके रेट ब्रांड जैसे तो ढाई बात है, आप 4,000 की टी शर्ट नहीं बेच सकते, ठीक है, क्योंकि 2-2,500 में तो अच्छे ब्रांड टी शर्ट दे देते, तो आपका गेम क्या होगा, प्राइस गेम भी खेलोगे, तो बोलेगा हाँ अच्छी होगी पर महंगी भी तो होगी, अरे नहीं भाई, फिर बताएगा वो इन बाकी टी शर्ट से बस इतना सा फर्क है, ठीक है, जो बाकी ब्रांड पे 4,000 की मिलती है, ये आपको यहाँ से 2-2,500 रुपए में मिल रही है, ये आपको 1,500 की मिल रही है, समझे बात। तो कॉल टू एक्शन भी आ गया, कस्टमर के पेन पॉइंट्स को भी देखा, उसका सॉल्यूशन भी बताया, ब्रांड की अवेयरनेस भी कर ली, स्टोरी टेलिंग भी हो गई, और ट्रांजिशन भी ऐड कर दी। अगर ये सारी चीजें एक ऐड के अंदर आ रही है ना, तो एक परफेक्ट ऐड बन रहा है। आजकल इस टाइप की बहुत सारी चीजें दिखा रहे थे, फॉर एग्जाम्पल के जीरो लाइफस्टाइल वालों का बहुत ज्यादा ही अक्सर मेरे पे वो आता रहता है ऐड, तो वो आजकल बड़ी अजीब गरीब टाइप के एड्स बना रहे थे। फॉर एग्जाम्पल एक कार्टून बनाते हैं, एक बच्चा था, वो ये था, इस तरीके से रास्ते में जा रहा था और अचानक से ये हुआ और बच्चा गिर गया, क्योंकि उसने जीरो लाइफस्टाइल के ईयरबड नहीं रख के पहने हुए थे। उसका भाई चीखता रहा, उसको बोलता रहा इस तरफ नहीं जाना, उसको आवाज नहीं आई, क्यों, क्योंकि उसने जीरो लाइफस्टाइल के ईयरबड नहीं पहने हुए थे। सारी स्टोरी खत्म हो गई, ठीक है।
कहाँ से चले थे, कस्टमर को क्यूरियोसिटी पैदा की कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, एड में जाके जीरो लाइफस्टाइल का एड दिखा दिया उन्होंने। ये तो इस टाइप की कस्टमर को एंगेज करवाना है कि कस्टमर एक तो सबसे ज्यादा इससे क्या है, अच्छा इस चीज से कस्टमर ज्यादा खरीदता नहीं है, ये जो इस तरह वाले ऑप्शन है इससे अवेयरनेस ज्यादा होती है, लोगों में बातचीत ज्यादा होती है, उस चीज को लेके उस ब्रांड को लेके बातचीत ज्यादा होना शुरू होती है। तो ये अवेयरनेस का ज्यादा पार्ट है। खरीदने का पार्ट तो वो है जो मैंने इसमें बताया, इसमें सारा, उसमें देखो कोई 10 पॉइंट मैन नहीं बताया, उसमें सिर्फ लास्ट के 3 सेकंड के अंदर, शुरू में सिर्फ इंगेजमेंट वाला पार्ट है। तो शुरू के 3 सेकंड्स इंगेजिंग होने चाहिए, उसके अंदर कुछ भी करो, ठीक है। अक्सर आपने देखा है कि 1.5-2 घंटे के पॉडकास्ट हो रहे हैं, 2 घंटे का पॉडकास्ट, अगर शुरू में ही मुझे क्या पता पॉडकास्ट कैसा हो रहा है, मैं क्यों देखूंगा, तो शुरू में आजकल क्या होता है, हाइलाइट्स डलते हैं, और जहां कोई खतरनाक बातें होती है वो ढंग ढंग करके आ रही होती है, अच्छा तो आपने ये किया नहीं, उन्होंने ये किया, ये आप बोलते हैं अच्छा ये बात है, ये बात है, अब क्यूरियोसिटी पैदा होगी, आप देख रहे वो जो 6-7 बातें बताई हैं, और वो अक्सर ऐसा होता है वहाँ इतने पावरफुल उसमें मिजाज में दिखाया था, जब पॉडकास्ट में देखो बिल्कुल सिंपल सी बात होती है ठीक है, कोई बहुत ज्यादा नहीं होता, कोई इस पे तनकीद कर रहा है, कोई उसको बात कर रहा है, तो ये सारी चीजें वहाँ शो ऑफ हो रही होती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या हो रहा होता है आपके पास, वो सिंपल पॉडकास्ट होता है। अगर वो ना करे उस तरह तो ये वाली चीज तो कभी भी सस्टेन ना करे। तो ये वाले पैटर्न है जो आपने कम से कम क्या करने हैं, अप्लाई करने हैं। यहां तक बात समझ आ गई, ठीक है। अच्छा ये क्या है, इमेज, कैरोसेल और वीडियो, यहां तक तो बात समझ आ गई। अब आ जाओ रीटारगेटिंग क्लाइंट के ऊपर। रीटारगेटिंग क्लाइंट वाली कैंपेन भी कोई अलग नहीं है, ये उन कस्टमर्स को है, फॉर एग्जांपल आपने मल्टीपल कस्टमर्स है, आपके वेबसाइट के ऊपर भी आते हैं, देखते भी हैं, कुछ कस्टमर का आपने डेटा निकाला जो कि आप ये समझ लो कि आपकी वीडियो अगर 1 मिनट की वीडियो है मैक्स, अच्छा एक और भी, वीडियो लेंथ मस्ट बी लेस देन 1 मिनट, ये बहुत ज्यादा है 1 मिनट, ठीक है, अदरवाइज 30 सेकंड्स रिकमेंडेड है, ठीक है। 30 सेकंड्स क्या है आपके लिए रिकमेंड कर दिया है मैंने कि 30 सेकंड्स की कम से कम वो वीडियो हो, लेकिन 1 मिनट से ज्यादा नहीं, कहानी लगती है फिर कोई नहीं देखता, और 1 मिनट की ज्यादा बड़ी वीडियो होगी तो जाहिर सी बात है उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होगा। अब आपको लगेगा यार 1 मिनट के अंदर इतनी सारी चीजें कैसे कवर होंगी, भाई ये ऐड जाके देखो, ये 30 सेकंड 20 सेकंड के ऐड होते हैं, ठीक है। वो छोड़ो, टीवी में इतने बड़े बड़े ऐड दिखा रहे होते, आपको लगता है इतना सब कुछ, इतनी सिनेरियो, ये जो मैंने जैसे फहद वाला बताया, इतना सारा कुछ, ये मुश्किल से 1 मिनट का ऐड नहीं होगा। ऐसे बड़ी बड़ी जो एड्स वगैरह हैं वो आपको लग रहे होते हैं, आप टाइम पीरियड नोट करें 30 सेकंड 35 सेकंड 40 सेकंड बस, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर ऐड आते हैं ना, स्किप का ऑप्शन आ रहा होता है, ऐड टोटल 15-20 सेकंड का होता है, वो 5 सेकंड बाद 3 सेकंड बाद स्किप का ऑप्शन दे देता है, लेकिन उस ऐड में कितना कुछ वो दे रहे होते हैं। तो अब आपने क्या करना है, जब भी एड्स आए स्किप नहीं करने आपने, आपका टारगेट ये समझ लो, आपने एड्स देखना शुरू करना, और उससे ज्यादा रिकमेंड है आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड एड्स देखना शुरू करो, ज्वेलरी से रिलेटेड देखो, कॉस्मेटिक्स की चीजों से रिलेटेड देखो, किचन आइटम से रिलेटेड बहुत एड्स आते हैं बड़े ब्रांड्स के, गूगल पे जाके सर्च करो, आ जाएंगे, 1-2 फेसबुक पे आइटम सर्च कर लो, उसके बाद ऐड खुद दिखा देगा, वो फेसबुक का काम है, आपने सिर्फ एक दफा सर्च करना है, उसके बाद फेसबुक आपको दिखाएगा, और आपने एक दिखाया तो आपने उसको देख लेना है, चाहे अच्छा ना भी हो, फिर वो और दिखाएगा उस टाइप के, ठीक है, ये चीज है। तो अब डेटा आपके पास फेसबुक आपको खुद ला के देगा, आपने कुछ नया करना नहीं, तो वो करने के लिए आपने क्या करना है कि सारा डेटा गैदर करना है वीडियोस फॉर्म में, ठीक है। ये अब ये जो रीटारगेट है ना, ये असल में क्या है, कुछ लोग आए, रीटारगेट में लिख देता हूँ, रीटारगेटिंग मेनली, तो रीटारगेटिंग को हम समझेंगे जब मैं रीटारगेटिंग कैंपेन आपको बताऊंगा, कैंपेन सेटअप करना बताऊंगा, उसमें ऐड लगाना बताऊंगा, एक तो जर्नल ऐड होता है, एक रीटारगेटिंग का, कोई बड़ा गेम नहीं है। फॉर एग्जांपल आप ले लो, लेट्स सपोज 10 सेकंड जिसने हमारी वीडियो देखी, अब बहुत सारे कस्टमर आए, कुछ लोग हैं जिन्होंने 3 सेकंड में हटा दी, ठीक है, कुछ कस्टमर है जिन्होंने 2 सेकंड में हटा दी, कुछ है जिन्होंने 5 सेकंड में हटा दी। मैं बोल रहा हूँ जिन्होंने 10 सेकंड तक वीडियो देखी है ना, वो अच्छी खासी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो चुके हैं। कुछ 10 सेकंड के बाद ऐसा हुआ है कि वो इंटरेस्टेड नहीं हुए,
तो अब इनको क्या करो, फिर से रीटारगेट करो। ठीक है, अब देखो मल्टीपल कस्टमर है, आप दुकान पे बैठो, 10 कस्टमर होके गुजर गए। कुछ कस्टमर है आए दुकान के अंदर चुपचाप ऐसे किया और चले गए, कुछ है आके पूछा फिर चले गए, कुछ है आके डील किया और फिर खरीद लिया। अब अगर आप रीटारगेट कर सकते हैं, आपको एक मौका मिलता है, ये आपको दोबारा कस्टमर मिलेंगे, इनमें से जो कस्टमर आपको दोबारा चाहिए बताओ, आप किस कस्टमर को बोलोगे? वो जो आया था एक दफा कुछ पूछ के गया, सबसे करीब वही था ना, जब पूछ के गया उससे इंट्रैक्शन हो गया तो उससे और ज्यादा। अगर वो हटा दो तो एक है जो बाहर से ऐसे गुजर, और एक है जो कम से कम आके देख रहा था चीज को फिर चला गया, तो वो कस्टमर है जिसको आपको दोबारा अगर कुछ ऑफर बतानी पड़े तो आप उसको बता सकते हो, क्यों? क्योंकि उसने जरा सा इंटरेस्ट शो किया था। तो ये वो तरीका है रीटारगेट का। ठीक है, आम दुकान पे पॉसिबल नहीं होता, यहाँ पॉसिबल है। अब आप क्या करोगे, जिसने 10 सेकंड ऐड देखा है उसको ऐड दिखाओगे। इस ऐड में जनरल क्या होंगी, ऐड के अंदर तो वही सारी चीजें होंगी, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि जिस टाइप की प्रोडक्ट उसने देखी है ना, उस प्रोडक्ट को पुश करें ऐसे लोगों को। अब आपने फॉर एग्जांपल आप मल्टीपल चीजें बेच रहे हो, आप बेच रहे हो वॉचेस बेच रहे हो अपने ब्रांड पे, एक कैप बेच रहे हो, फैशन का ब्रांड है आपका, आप टी शर्ट्स बेच रहे हो। आपने देखा निकाला ऐसे लोग जो 30 सेकंड तक, जिन्होंने 10 सेकंड तक या 15 सेकंड तक हमारी वीडियो देखी है वॉच का ऐड, अब जिन्होंने वॉच का ऐड देखा इसका मतलब 15 सेकंड तक, इसका मतलब वो वॉच में इंटरेस्टेड थे। अब आपने एक नया ऐड बनाया जिसको वॉच दिखानी है, आपने क्या दिखानी है, वॉच दिखानी है उनको। एक तो है सबको दिखाओ, वैसे ही चलाओ, जनरल बहुत सारे होंगे जो इग्नोर भी मारेंगे, लेकिन अभी तो आपके पास वो डेटा है ना जिन लोगों ने वॉच पे देखा है। अब आपने अच्छी वीडियो बना ली, आप लगा के उनको टारगेट करो, उनको वॉच की वीडियो दिखाओ दोबारा, तो क्या होगा, वो पहले से इंटरेस्टेड है अब और इंटरेस्टेड हो जाएंगे, वीडियो में आपने और अच्छे से काम किया तो वो कन्वर्ट होने पर आ जाएंगे। अच्छा, रीटारगेट फटाफट से नहीं होता, रीटारगेट के लिए फिर एक अच्छी ऑडियंस चाहिए। वो फिर ये फॉर एग्जाम्पल शुरू में आप नहीं चला सकते, शुरू में आपने हफ्ता 10 दिन 15 दिन 1 महीना चलाया, 1 महीने के बाद आपके पास इतना डेटा पीछे जमा होगा, फिर आप उसके बाद रीटारगेटिंग कैंपेन बनाओगे। शुरू में तो रीटारगेटिंग कैंपेन नहीं बनेगा, कुछ है ही नहीं, रीटारगेट तो कब करोगे जब पहले टारगेट होगा, तो टारगेट होगा तो रीटारगेट होगा ना। ठीक है, तो ये तो इस चीज के ऊपर देख लेना। 10 सेकंड तक की जिसने वीडियो देखी है, इंटरेस्ट बेस्ड हो सकता है ऐसा कि जिसने क्लिक किया, अब वो डेटा भी फेसबुक निकाल के देता है जिसने क्लिक किया। ये भी होता है जिसने 50% वीडियो देख ली, परसेंटेज में भी होता है। ठीक है, स्पेसिफिक आप कोई वो भी कर सकते हैं, ऐसे लोग जिन्होंने हमारे पेज को विजिट किया, फिर ऐसे लोग जो हमारे फॉलोवर्स हैं। अब हमारे फॉलोवर्स तो है, जब मैं ऐड चलाऊंगा जरूरी थोड़ी है मेरे ऐड मेरे फॉलोवर्स को थोड़ी जरूरी दिखे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पेज पे 500 फॉलोवर है, मैं क्या ऐड लगाऊंगा, वो उस पे अगर पोस्ट करूंगा तो सब जरूरी है सब देखें, लेकिन देख लेगा जिस को पेज नजर आएगा। लेकिन अगर मैं ऐड चलाऊंगा तो कितने परसेंट लोगों को दिखेगा, सबको दिखेगा नहीं, ऐड तो बहुत लोगों को दिख रहा है, हो सकता है मेरे एक भी मेरे फॉलोवर्स पे तो एक को भी ना दिखे, ये भी हो सकता है। तो हम क्या करें, एक कैंपेन बना जिसमें जितने अगर ज्यादा फॉलोवर्स हैं अपने सिर्फ फॉलोवर्स को दिखाए। समझ आ रही है बात? और ऐसी चीजें फॉर एग्जांपल हमारे ब्रांड के अंदर कोई नई चीज इंट्रोड्यूस हो गई, क्योंकि हमारे फॉलोवर्स आगे जाके जो बढ़ेंगे वो ऐसे होंगे जिन्होंने हमसे खरीदा होगा, तो वो अब हमें फॉलो करें। तो नई चीज जब लॉन्च की है तो सबसे ज्यादा नई चीज कौन खरीद सकता है हमसे, जिसने हमसे पहले कुछ खरीदा हुआ है, क्योंकि उसका ट्रस्ट हम लेवल हम पे हाई है, क्योंकि वो एक दफा चीज मंगवा चुका है, अब वो हम पे ट्रस्ट करता है। अगर उसको कोई नई चीज दिखाएंगे वो इंटरेस्टेड होगा लेने के लिए। यहां तक कहानी समझ आ गई? ठीक है, तो ये वाला काम आप कर सकते हो। 10 सेकंड की वीडियो दिखा दो, ये है रीटारगेटिंग के अंदर फिलहाल के लिए इनफ है। ये तो हो गई चीजें। अब क्रिएटिव के लिए थोड़ी गाइडलाइन है, वो मैं बता देता हूँ। शूट करो अगर आप कोई वीडियो, ठीक है, इन अ वाइड रेंज करो एज मच एज पॉसिबल, ज्यादा से ज्यादा वाइड रेंज। मतलब शूटिंग ना पहले तो ये कि अगर कोई अच्छा कैमरा मिल जाए वो उससे हो जाए, कैमरा नहीं है तो भाई कोई मोबाइल हो जाए अच्छा, जिससे थोड़ा नहीं है तो भाई किसी से भी कर लो, कोई मसला नहीं है, एडिट तो हो जाता है, एडियन चल भी जाता है काम। अभी फिलहाल के लिए क्या है कि वाइड रेंज से थोड़ा ऐसा शूट करो कि बाद में आप उसको क्रॉप करो तो होने में मसला ना आए। समझ आ रही है बात? क्रॉप, क्योंकि एक्चुअल में फेसबुक पे हमें लगाने के लिए ये 3 साइजेस चाहिए होते हैं। 1:1 स्क्वायर शेप में एक वीडियो होती है, डब्बा। एक होती है 16:19, ठीक है। ये जो 16:19 है ना, 16 पहला आ रहा है विड्थ है, विड्थ क्या है, कम है, और वो क्या है, हाइट ज्यादा है, तो ये रील्स की का साइज होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं कौन सा, रील साइज। एक आता है 19:16, ये क्या है, ये वाइड वीडियो है।
अब देखो 2 की वीडियो आपने खुद देखा होगा, एक स्क्वायर शेप डब्बा वीडियो होती है, देखो ऊपर से भी जगह खाली, नीचे से भी जगह। दूसरी वीडियो क्या होती है, बिल्कुल बीच में होती है, ऐसे आप रोटेशन ऑन करते हैं, मोबाइल रोटेट करके देखते हैं, तो वो बोलती है ये है 19 बाई, क्योंकि विड्थ ज्यादा है पहली शीट। दूसरी होती है 16 बाई 19, ये क्या होती है, अब ये क्या, यूं वाली लंबी वीडियो। अब इसको अगर यूं घुमा के देखोगे तो मोबाइल में सिर्फ सेंटर में आ रही होती है। अगर इन 3 साइजेस पर बनाओगे ना तो प्लेसमेंट्स होती है फेसबुक के ऊपर, क्या होती है, एड्स पर प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट्स का मतलब कहां प्लेस करना है आपने, एड किस किस जगह चलाना है, किस किस जगह सर, फेसबुक पे, फेसबुक पे 10 जगह है, फीड है, स्टोरी है, ठीक है। तो एड लोगों को कहां देखे, लोग मल्टीपल, कुछ देखो रील देख रहे होते हैं, कुछ फीड चला रहे होते हैं, कुछ स्टोरी देख रहे होते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी ऐसे है, मल्टीपल जगह है, कुछ सर्च के अंदर होते हैं, तो बहुत सारी जगहों पे होता है। तो फेसबुक उन सब पे, लेकिन सब पे तो तब चलेगा ना जब साइज सबके हिसाब से होगा। अब आपने सिर्फ 1:1 डाल दिया, 1:1 जहां चल सकता है वहां दिखेगा, और जहां नहीं चल सकता वो भी आप सिलेक्ट करके चला दोगे, फेसबुक वार्निंग देगा। अगर बहुत ही ज्यादा साइज खराब है हटा देगा, वरना जब आप खुद भी ऐड देखोगे, आपका ऐड 1:1 पे या फॉर एग्जांपल 16 पर है और एक ही वीडियो थी फुल लेंथ वाली, आपने 1:1 होगा, फीड पे क्या होगा, ऊपर और नीचे से वीडियो कटी हुई डब्बा आ रहा होगा, अजीब सी वीडियो। अब वो पैसे जाया हो रहे हैं, लोगों को दिख तो रहा है, कोई क्लिक नहीं कर रहा, क्योंकि वीडियो भी अच्छी है लेकिन वीडियो दिख नहीं रही है ना भाई, जब दिखेगी नहीं तो बिकेगी कैसे, ठीक है, बात समझ गए। ये आगे अगला क्या है, ऐड डिफरेंट ट्रांजिशन और शूट्स वीडियो विद डिफरेंट एंगल। अब ना वही बात है सिंपल, जो जब वीडियो शूट करो इस बॉटल की, थोड़ा सा यहाँ किया, 5 सेकंड की यहाँ से की, 5 सेकंड की उस साइड से ऊपर से, डिफरेंट एंगल से प्रोडक्ट को दिखाया आपने, ठीक है, डिफरेंट एंगल से उसको शूट करने के लिए। अच्छा ये बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है, आपने एक प्रोडक्ट पकड़ी, ये रही, एक कैमरा सेट किया, प्रोडक्ट दिखाई, एक दफा यहाँ दिखाई, ठीक है, एक दफा इस साइड पे दिखाई, अलग अलग। अब यहाँ फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ दिखाया, इसको ये प्रोडक्ट है यहाँ दिखाया, अब आप ओपन करने वाले, वीडियो रोकी, यहाँ रखा, ओपन यहाँ करके दिखाया, ठीक है ये। अच्छा जब प्रोडक्ट रखो ना तो इस एक चीज का ख्याल करना, बेसिक सी चीजें अभी बता रहा हूँ, सेम बैकग्राउंड वाली कलर के ऊपर नहीं रखना। क्यों, क्योंकि फिर प्रोडक्ट वीडियो में विजिबल नहीं होगी। प्रोडक्ट का जो कलर है अगर डार्क है तो बैकग्राउंड लाइट के ऊपर रखो, बैकग्राउंड लाइट है, प्रोडक्ट लाइट है तो बैकग्राउंड क्या रखो, डार्क रखो, ताकि प्रोडक्ट विजिबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोडक्ट जो दिख रहा है वो साफ दिखना चाहिए वीडियो के अंदर। अगर वो साफ दिख रहा है ना तो लोग क्लिक करके फेसबुक से कम व्हाट्सएप पे आप तक जरूर आएंगे, वहां से आगे की कहानी अलग है, वो मैं अलग तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। ये हो गया, बाकी डिफरेंट एंगल, बट फोकस ऑन प्रोडक्ट शुड बी कांस्टेंट, वो मैंने पहले बता दिया। मस्ट ऐड लोगो ऑन टॉप लेफ्ट या टॉप राइट, अच्छा बॉटम पे भी रख सकते हो, इसका कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ये आप देख लेना। प्लेसमेंट्स के ऊपर होता है, हर एक ब्रांड का अलग डिजाइन होता है, कोई एंड पे रखता है लोगो, कोई लेफ्ट राइट पे रखता है, कोई, तो ये एक साइकोलॉजी अलग से, इसके ऊपर हम ज्यादा डीप डिस्कशन नहीं करेंगे। मेनली ये होता है टॉप पे कहीं रख दो। अगर आपने पोस्टर या वीडियो ऐसी डिजाइन की है जिसके अंदर ज्यादा चीजों पे टॉप पे चल रही है, तो बीच नीचे खाली है वहां लोगो रख दो, ठीक है। तो ये फिल करने के लिए भी चीजें यूज होती हैं। वीडियो लेंथ वही मैंने बता दिया, 30 सेकंड 1 मिनट मैक्स होगा, 20 सेकंड भी रिकमेंडेड है, ठीक है। स्टार्ट वीडियो विद सब वाव फैक्टर, मे बी इन प्रोडक्ट और इन बैकग्राउंड सीन। वही वाव फैक्टर कौन सा, जैसे मैंने अभी जीरो लाइफस्टाइल का वो आखिरी वाला मिसाल दी थी ना, कार्टूनिक वाला फॉर्म में। ये आजकल देखो काम हो रहा होता है, एक बंदा फुटबॉल खेल रहा होता है, ऐसे होती है बॉल ठक करके मारता है, और जैसे बॉल मारता है और यहाँ के अगले बैकग्राउंड में ये मुझे प्रोडक्ट दिखा रहे, तो ये आ गई आपकी प्रोडक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा दिखाया जो फुटबॉल से खेल रहा है, उसने फुटबॉल को नीचे से पांव से यूं किया, घुटने पर मारा, शूट मारा जैसे ही, अब अगला फुटबॉल क्या वो दिखेगा उसकी जगह, आपने सामने वाले किसी को बोला यार प्रोडक्ट पे वो आया, आप देखिएगा आ गई आपकी प्रोडक्ट, समझे बात, इस टाइप का। तो ये है एक स्टोरी बनाओ या कोई वाव फैक्टर वगैरह ऐड करो, ये क्रिएटिव्स की साइंस है, ठीक है। ये अक्सर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा, ये भी अभी ध्यान में आया, ये मैंने कल देखी थी वीडियो, वैसे तो बहुत पुरानी है, एक बंदा सोया नहीं जा रहा, अचानक से उसके ख्वाब में क्या दिख रहा है, आपका व्हाट्सएप या आपकी प्रोडक्ट दिख रही है। ये सारे आइडिया ये कहां से आ रहे, ऐड देख के उसको डिस्कस करके, मेरा सारा काम ये इससे डिस्कशन उससे, तो ये चीजें और ये आइडियाज है। तो इस तरह के मैं आपको डायरेक्ट बोल रहा हूँ, रैंडम आइडियाज दे रहा हूँ, इनको जहन में रखो, पेपर पे लिखो, जो आइडिया जहन में आया भूल जाओगे, पेपर उठाओ, आइडिया 1 आइडिया 2 आइडिया 3 5 6 7 8 10 आइडियाज लिखो, 10 में से कोई एक आइडिया बेहतरीन निकलेगा,
और उस एक आइडिया के ऊपर इंशाल्लाह वर्किंग करनी है। यहां तक बात समझ आ गई, क्लियर है। अब वीडियो शूट हो गई, ये हो जाएगा। पिक्चर का अगर कोई डिजाइन समझ आ रहा है आप वो उससे कर लो। अब मैं कैनवा भी मैंने सिखाना है, ठीक है, मैं कैनवा वाला पार्ट भी आपको बता दूंगा, कैनवा पर एडिटिंग करना बता दूंगा, बेसिक सी एडिटिंग उसकी बताऊंगा। पोस्टर कैसे बनाना है, बिल्कुल सिंपल सा बेसिक, हम लिखेंगे भी तो ऐड के क्रिएटिव के सामने हमारे पास आ जाएगा। अभी फिलहाल लॉगिन हो जाए। क्या चीज, अच्छा किसी और ने बोला, मैं लिख देता हूं फॉर एग्जाम्पल वॉच एड। अभी सर फ्री वर्जन है, मैंने लास्ट टाइम बच्चों को लेके दिया था। ये देख रहे हो जो मैंने बताया, बस एक कोट है, वॉच क्लियर दिख रही है, प्रोडक्ट, कोई कॉल टू एक्शन है। और अच्छा वेबसाइट हो तो नीचे वेबसाइट या इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। वो वेबसाइट दे रहे कि उन्होंने वेबसाइट, आप लोग क्या दे दोगे शुरू में, व्हाट्सएप ऐसे। तो ये इंस्पायरेशन है। अब क्या करना है इसके ऊपर कोई बड़ी चीज नहीं करनी। वैसे ये डिटेल एडिटिंग है, मैं कैनवा सिखा दूंगा, एक क्लास का मैक्सिमम काम है, अगली क्लास के अंदर हम डिटेल में कैनवा। अब अगली क्लास में हमने कैनवा पर एक पोस्टिंग कर पोस्ट बनाना सीख लेनी है, बेसिक सी वीडियो एडिटिंग सिखा दूंगा मैं आपको कि वीडियो यहाँ इस कैनवा पे कैसे ट्रिम होती है, कैसे वीडियो एडजस्ट होती है, साउंड लगाना है तो कहाँ क्या साउंड चेंज हो सकता है। आप ये भी कर सकते हो। 30 सेकंड की वीडियो बन गई, सब कुछ कर लिया, आपने कहा अच्छा लग रहा है, लाइट सा साउंड भी चले, लेकिन मैं चाह रहा हूँ पीछे मेरी वॉइस हो, वो भी आसान है, बता दूंगा। मोबाइल से आपने वॉइस रिकॉर्ड करनी है, माइक वाइक नहीं है, भाड़ में जा, बिल्कुल ऐसी जगह कमरे में बैठो, एक कमरा बंद करके बिल्कुल खामोश, चुपचाप स्क्रिप्ट लिखो, वो बोलो, वो हो गई। एआई पॉडकास्ट आता है, एडोबी पॉडकास्ट, वहां से इसको थोड़ा सा कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करने के बाद यहाँ लाके लगाएंगे, उस वीडियो के अंदर फिट करेंगे। बस आपने इस चीज का ख्याल करना है, सामने अपने जब भी वीडियो बोल रहे हो, वीडियो चलाते हुए एड्स के साथ अपनी वर्डिंग, मतलब एड जितने सेकंड का उतने सेकंड का आपका वॉइस हो जाए, सेम पॉइंट के ऊपर वो चल रहा है। आपने एक दफा वीडियो देख के रिकॉर्ड कर लिया, खाली साउंड हो गया, आप साउंड उसके साथ जाके मैच कर लो, ठीक है। ये बेसिक से। अब ये देखो कैनवा में बहुत सारी इस तरह से स्टाइल्स हैं। अब देखो ये है, ये है, ये है, ये सारे, ठीक है। अच्छा अब ये ज्यादातर पता है किन ब्रांड्स के होते हैं, ये जिनको लोग जानते हैं। मैं पहले बता रहा हूं, आपने शुरू में फोकस वीडियो पे करना है। वीडियो बनाने का काम मुझे पता है, बच्चे जान छुड़ाते हैं, ऐड का काम इससे कर लेते हैं क्योंकि आसान काम है। 1 क्लिक के ऊपर आपके प्रोडक्ट की पिक्चर जब मैंने ये लिखा है, मैं जो प्रोडक्ट लिखूंगा अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी, नहीं तो उससे मिलती जुलती आ जाएगी। आप क्लिक करके प्रोडक्ट डिलीट मार के अपनी प्रोडक्ट लगा दोगे पिक्चर, ठीक है। बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा आपकी प्रोडक्ट का, वो भी मैं सिखा दूंगा 1 स्टेप में। बैकग्राउंड रिमूव करना, जो जो चीजें हमें जरूरत पड़ेंगी मैं सारी यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपने इसके साथ करना है, तो ऐसे जाके आप अपनी प्रोडक्ट लगाओगे, हो जाएगा। लेकिन इसका बहुत लेस रिजल्ट है, और अगर इससे ऑडियंस आ भी जाती है, बाजों का पैसा होता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है ऑडियंस, लेकिन इससे आई हुई ऑडियंस कन्वर्ट नहीं होती, ऑर्डर नहीं देती शुरू में, ये रीजन है। हाँ, जब आपका ब्रांड थोड़ा सा नॉन हो जाता है ना, नॉन से मुराद रीटारगेटिंग में आप ये यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने एक वीडियो बनाई जिसके अंदर अपनी प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया, सब कुछ कर दिया। अब आपने वो टारगेट किया जिन्होंने 15 सेकंड मेरी वीडियो देखी थी। अब जिसने 15 सेकंड देखी या 30 सेकंड आपने देखी, उनको दिखा रहे हो, उन्होंने वीडियो देख ली है, प्रोडक्ट से मुतमईन है, सब कुछ हो गया, उनको समझ आ गया, अभी उन्होंने खरीदी नहीं थी। अब आप उनको सिर्फ एक पिक्चर फॉर्मेट में अच्छी सी क्वालिटी में या अच्छी सी ऐसे टाइल करके पिक्चर दिखा रहे हो, तो वो आप बोलेगा अच्छा इस पे 50% ऑफ चल रहा है, ठीक है, कोई सेल के नाम से लगा दो। ये वो होता है प्राइस बढ़ा के कम कर रहे होते हैं असल में, ठीक है। पहले लिख देते 1200 की बेच रहे थे, बट लिख देते 1400, आगे काट के लिख देते नीचे 1200 की, वो कम ज्यादा नहीं कर रहे होते, ठीक है। 11 12 सेल पे दराज पे क्या होता है, 11 सेल से 5-10 दिन पहले प्राइसेस बढ़ा देते हैं 100 रुपए, ठीक है। और 11 के ऊपर वही 100 रुपए कम करके या 50 रुपए 200 रुपए जितना भी है कम करके क्या कर रहे होते कि हमने क्या लगा दिया, इसके ऊपर डिस्काउंट लगा। तो मेनली ये वाली चीज क्या होती है, चल रही होती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कैनवा का हम यूज करेंगे, कैनवा में डिटेल में सिखा दूंगा ये। तो मेनली ये चीज है। अब एक चीज आपने करनी है क्या, ये भी बता दूंगा, कैनवा में साइज भी सेट हो जाता है, ठीक है। ये प्रोडक्ट फाइनल हो गई, प्रोडक्ट के एसेट्स जमा करना शुरू करो, प्रोडक्ट की वीडियो वगैरह। अच्छा एक और भी चीज है वीडियो के अंदर, मैं क्रिएटिव में एक और भी बता दूं, आप यहाँ मैंने वो वाला पार्ट वैसे मिस कर दिया, मेरे ख्याल है इस वाले में था भी नहीं, मैंने अलग से समझाया होगा। आप जो है वो सर्च करो वीडियो, ठीक है, डाउनलोड करो वीडियो, ठीक है, एडिट स्टार्ट करो, ठीक है, जिसमें आप क्या क्या एडिट में क्या लगाओगे, रिमूव वाटरमार्क कोई है वो रिमूव करो, ठीक है, कुछ वो मिल जाता है रिमूव वाटरमार्क,
वाटरमार्क रिमूव करो। और क्या हो सकता है, पुट योर लोगो, अपना लोगो लगाओ। चेंज द साउंड, ऐड योर CTA टू द एंड ऑफ वीडियो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, दराज पे गए, उस प्रोडक्ट की वीडियो है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, उस वीडियो को सिंपल डाउनलोड करो। ठीक है, वीडियो आपको फेसबुक पे मिल रही है, यहाँ वहाँ मिल रही है, जहाँ पर भी वीडियो मिल रही है वो आपने डाउनलोड कर ली, आपने डाउनलोड करके रखी अपने पास। अब अच्छा कोशिश करो जो वीडियो डाउनलोड करो उसमें ज्यादा ताकि आपकी कम मेहनत लगे। कोशिश करो ऐसी वीडियो मिल जाए जिसके अंदर क्या हो, वाटरमार्क वगैरह ना लगा हुआ हो, किसी का लोगो ना हो, तो या खास तौर पर बीच में कुछ ना हो, साइडों पर तो फिर भी एडजस्ट हो जाए, किसी का साइड पे लोगो तो मस्ता नहीं, मंगवा एडिट चलेगा, अपना लोगो उसके ऊपर छाप दो, ठीक है, छुप जाएगा। तो ये चीजें, लेकिन सेंटर वेंटर पे ज्यादा चीजें ना, वाटरमार्क भी होता है लेकिन कुछ वो है पेड वर्जन से, कुछ है 30 सेकंड्स का लोगो रिमूव करते हैं, तंग करते हैं थोड़ा, फिर अगर 1 मिनट की वीडियो आपको तोड़ के 200 में फिर वाटरमार्क रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन हो जाता है बेसिकली, ठीक है। तो ये चीजें आपने डाउनलोड की, ऐसी वीडियोस को एडिट किया। अब एक वीडियो है, आपने उसे एक वीडियो को 3 में बना लेना है। 3 में कैसे बनाना है, फॉर एग्जांपल एक वीडियो के अंदर डिफरेंट एंगल से प्रोडक्ट दिखाई हुई, आप उसको कट करके आगे पीछे करके वीडियो अलग से बनाओ। पहले उसने ये एंगल दिखाया, फिर दूसरा दिखाया, आपके केस में चेंज होगा, वीडियो भी थोड़ी चेंज होगी। उसने कोई साउंड लगाया, आपने साउंड चेंज कर लिया, एक साउंड लगाया, 3-4 साउंड एक वीडियो के ऊपर लगा दिए। अब 3 साउंड के अंदर उसको निकाला तो वो 3 वर्जन्स बन गए, आपने फेसबुक पे चलाया। मैं भी देखो अक्सर औकात क्या होता है, साउंड अच्छा होता है, लोग वीडियो देख लेते हैं, ठीक है, तो साउंड के ऊपर भी जैसे, इसीलिए तो ट्रेंडिंग साउंड के ऊपर ज्यादा वीडियो लगती है। वो जो क्या था उसका बीच में, अभी ये बहुत ज्यादा फेमस था, वो एक मूवी का वो जो ऐसे करके डांस करता है, उसका क्या नाम है, हाँ वो उसका नाम भी रट गया लोगों को। वो टंग टंग करके डांस करते हुए आता है, गेट से निकल रहा होता है, चल रहा होता है, और ऊपर लिखा होता है भाई को पता चल गया कि इस ब्रांड के ऊपर 50% ऑफ लगा हुआ है। अक्सर इनमें ऐसे नाश्ते हुए आता है और एकदम से नीचे टेक्स्ट आता है कि भाई को पता चल गया कि इस ब्रांड पे 50% ऑफ लगा हुआ है, इसलिए इतना खुश है। तो ये चीजें हैं, लोग निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये जैसे वो बीच में एक वो डायलॉग था, अरे बाबा इस टाइप का कुछ, ठीक है, वो उठाया, अरे बाबा लोग देखते हैं इस टाइप, जैसे उन्होंने देखा आगे लगा दी, इस ब्रांड पे तो सेल लग गई है, आगे आपने ऐड करना है कि इस ब्रांड पे तो सेल लग गई है, और वो लगा दिया आपने, ये प्रोडक्ट लॉन्च हो गई है, इन्होंने ये देख दी है, कुछ भी इस टाइप का। देखो ओवरऑल बात ये है, क्रिएटिव साइट के ऊपर आपने कस्टमर में क्यूरियोसिटी पैदा करनी है, एंगेजिंग कंटेंट बनाना है, बस। देखो इतना बता देता है, एंगेजिंग कंटेंट हो ना, कस्टमर ने जो देखना है, खासतौर पर पाकिस्तानी, तो पाकिस्तानी पिल्ले को भी मिलियंस मिल जाते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब ऐसी चीजें आप ऐड करो, बिल्कुल ऐसा भी ना हो कि एक पॉइंट जिससे आप बदनाम होकर मशहूर हो रहे हो, बदनामी जमाना ना हो आप, लेकिन इस तरह के कंटेंट जितने हो सकते हैं ऐड करने वाली चीज करो, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल एक मेरे उसमें होता था, लोग पिक्चर ऐड ये भी बनाते थे कि स्किन केयर आइटम्स फ्रॉम अदर ब्रांड्स, ऐसे ऐसे होता था स्टाइल, ठीक है, वो बंदा यूं कर रहा होता था, नहीं, और वो तरह फ्रॉम अपने आप, फॉर एग्जांपल आपके ब्रांड का नाम था तो उसके ऊपर यूं करता था, ओके। वो एक मेरा ख्याल है कोई रैपर शैपर उसका स्टाइल था, उसने किसी चीज के ऊपर यूं किया था और यूं किया था, तो वो दो चीजें पिक्चर लोग कंपेयर करते हैं ऊपर नीचे, तो एक में लिख देते हैं अदर ब्रांड, दूसरे में लिखते हैं ये सब चीजें, ये आप पोस्टिंग स्टार्ट करोगे अपने पेज के ऊपर। समझ गए, यहाँ तक बात क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, आप में से जितने लोग फेसबुक पेज बना लेते हो, ठीक है, ताकि मेरा टाइम लगा, फेसबुक पेज सिर्फ बनाने, पेज बनाओ, लोगो बनाओ, लोगो लगा दो, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने बताया था, लेकिन इस बार हमारा जो है ना, हमने प्रोडक्ट की क्लास को, वैसे लास्ट टाइम मैंने मेरा ख्याल है शायद 1 या 2 क्लासें में कंपेयर किया था, आपकी अभी लगातार 3 क्लासें प्रोडक्ट पे हो गई, तो एक क्लास हमारी एक्स्ट्रा, 1-1.5 क्लास एक्स्ट्रा लग चुकी है, ठीक है। तो मैं चाह रहा जरा वी को, अब मैंने वो फेसबुक पेज इंस्टा बनाना और कनेक्ट करना सब खुद से याद, आप ये कर लो, फेसबुक और इंस्टा का सिर्फ पेज वेज बना लो, इतना कर लो, कनेक्ट मैं करना सिखा दूंगा। तब बता देता हूं, फेसबुक पेज बनाओगे किस पर, आपकी फेसबुक आईडी है, आईडी में जाओगे, पेजेस का ऑप्शन होगा, आप बस वहां जाओगे, क्रिएट पेज करोगे, अपना फोन नंबर डाल देना, बेसिक जो चीजें, फोन नंबर कौन सा डालोगे, जो व्हाट्सएप बिजनेस बनाया हुआ है वो व्हाट्सएप बिजनेस टाइप करके वो वाला फोन नंबर डाल दो, बेसिक डिटेल्स है वो डाल दो। इंस्टाग्राम पे जाओ, वो न्यू आईडी से मांगेगा, एक न्यू आईडी से लॉगिन करो, ठीक है, एक गूगल अकाउंट नया बना लो, उसके थ्रू एक जो है आप वो इंस्टाग्राम की आईडी बना लो, भाई ये 2 चीजें बना लो, उनके वो लिंक्स वगैरह अपने पास रख लो,
फिर कनेक्शन में बता दूंगा किस तरीके से दोनों कनेक्ट होते हैं, दोनों को मेटा स्विच से हैंडल होता है, दोनों के मतलब एक डैशबोर्ड होता है जिसके थ्रू आप सबके मैसेजेस, इंस्टा के, व्हाट्सएप के, कमेंट सबको एक साथ रिप्लाई कर सकते हो। तो मेटा स्विच का मैं सेटअप बता दूंगा, ठीक है। इतना काम आप लोग कर लोगे। ये आप लोग वीडियो फाइंड करना शुरू करो। अगली क्लास हमारी कैनवा से रिलेटेड होगी, जिसके अंदर इमेजेस एड क्रिएटिव किस तरीके से इमेजेस वाले बनते हैं वो बता दूंगा। एक इमेज बता दी, बाकी 10 आप बनाना सीख जाओगे, आइडियाज अलग अलग है। साथ में मैं वीडियो एडिटिंग वाला काम बता दूंगा, कैनवा पे अच्छे से बता दूंगा, आराम से हो जाता है। बाकी जिसको कैपकट पे आता है, इनशॉट पर आता है, वो ये हो जाएगा। प्रोडक्ट फाइनल हो जाएगी। प्रोडक्ट भी कोशिश करो नेक्स्ट वीक एक आइटम अगर ला सकते हो ले आओ, ठीक है। 200-300-400 रुपए का है फर्क जी। अच्छा दिखाओ ना, फिर समझ गए बात। तो नेक्स्ट वीक आप लोग कोशिश करें अपने आइटम भी ले आए। फेसबुक पेज रेडी कर दो, व्हाट्सएप पेज रेडी कर दो, लोगो वोगो बना के लगा दो। जिसको मसला हो लोगो वोगो, अच्छा ग्रुप पे शेयर कर दो, इंडिविजुअल भेजने के बजाय लोगो। मैं इंडिविजुअल बहुत कम मैसेज देख लेता हूँ, ग्रुप पे रिप्लाई कर देता हूँ, तो आप ग्रुप पे भेज दो, ठीक है। मैं देख लेता हूँ, यहाँ इसको करते हैं पॉज। तुम्हारे साथ वो दूसरे बंदे को मैंने सेटिंग बनाई थी, हो गई कुछ?